नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आप देख सकते हैं यूपीपीसीएल की 3 टाइप की वैकेंसी आ चुकी हैं, 3 वैकेंसी आ चुकी हैं। दोस्तों आप देखेंगे यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑनलाइन फॉर्म 2021, दोस्तों फर्स्ट वाली वैकेंसी है। उसके नीचे आप देख सकते हैं यूपीपीसीएल कैंप असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2021 और उसके नीचे यूपीपीसीएल एआरओ वाली वैकेंसी आ चुकी हैं। दोस्तों फिलहाल हम बात करेंगे दोस्तों सबसे ऊपर वाली वैकेंसी अकाउंटेंट वाली है, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पूरी जानकारी आपको हम देंगे, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों हम क्लिक करते हैं यहाँ पे और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो 8/10/2021 से स्टार्ट हो रहे हैं और 28/10/2021 लास्ट डेट है आपकी। ठीक है दोस्तों, आपका एग्ज़ाम डेट है वो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, संभवतः दिसंबर में ही होगा। ठीक है, और जो आपकी जो फीस है जनरल की वो पड़ेगी, तो सॉरी दोस्तों, तो जनरल की दोस्तों अभी मैं आपको फ़ीस दिखा रहा हूँ। जनरल की दोस्तों 1180 रुपये फ़ीस है और जो SC/ST की है 826 रुपये है और जो PH जो फिजिकल हैंडीकैप हैं उनकी 12 रुपये फ़ीस पड़ेगी। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें जो एज लिमिट है वो दोस्तों 21 से 40 होगी और दोस्तों जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, आपको रिजर्वेशन मिलता है, उसका यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, दोस्तों केवल एक ही पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंटेंट की, जिसमें 240 पोस्ट हैं। उसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स। दोस्तों बैचलर डिग्री आपकी बीकॉम मतलब होनी चाहिए, कॉमर्स से होनी चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पास हो इंडिया की, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बीकॉम कम्प्लीटली क्वालिफाई होना होगा, क्वालिफाई आप कर चुके होंगे तभी आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर आप बीकॉम नहीं किए हैं या BA या BSc किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर पोस्ट की बात करें तो टोटल दोस्तों जो जनरल की पोस्ट हैं 109 हैं और AWS की दोस्तों ये जनरल कैटेगरी का जो कमज़ोर वर्ग के लिए वैकेंसी है 24 हैं और दोस्तों OBC 56 वैकेंसी हैं और SC की 48 हैं और ST की 3 वैकेंसी यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलूँगा और आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप क्लिक करके आसानी से ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। और दोस्तों अगर हम देखते हैं कि हमारी क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप साइट नहीं लगी है तो हम लगा लेते हैं। डेस्कटॉप साइट लगाने से दोस्तों आपके सामने बढ़िया इंटरफेस ओपन होगा, जिससे आप आसानी से सब कुछ देख पाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल्स, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप दोस्तों ध्यान से देखें, सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों वैकेंसी रिजल्ट था दोस्तों, सॉरी डिटेल्स नहीं था, पढ़ने में थोड़ा दोस्तों चूक हो गई थी। दोस्तों मैं दोबारा चलूँगा उसी पे। जी दोस्तों आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर वाली पोस्ट है, मैं एडवर्टाइज नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है असिस्टेंट अकाउंटेंट, ये देख सकते हैं दोस्तों मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, व्यू डाउनलोड। दोस्तों मैं डाउनलोड कर लूँगा। दोस्तों मेरी PDF डाउनलोड हो रही है। हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी PDF डाउनलोड हो चुकी है। तो दोस्तों मैं दोबारा से डाउनलोड में चल के देख लूँगा हमारी PDF कहाँ पे है। दोस्तों ये PDF हमारी है, ठीक है। दोस्तों विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दोस्तों ये नोटिस आई है। और दोस्तों वहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं पद नाम सहायक लेखाकार असिस्टेंट अकाउंटेंट। अनारक्षित श्रेणी जनरल कैटेगरी के लिए 109 पोस्ट हैं, आर्थिक कमजोर EWS के लिए 24 पोस्ट हैं और यहाँ पे जो अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी नॉन क्रीमी लेयर के 56 पोस्ट हैं और अनुसूचित के लिए 48 और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं। तो दोस्तों मैं आगे देखता हूँ यहाँ पे और क्या क्या इसमें मांग रहे हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे आपको स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद कॉमर्स से विद बीकॉम, ठीक है। एज लिमिट तो मैंने आपको बताया था 21 से 40 और जो यहाँ पे जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। मैं इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इस PDF को देख करके आसानी से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं आपको सभी चीज़ें मौखिक बताऊँगा तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आरक्षण आप देख सकते हैं, आरक्षण वाला आप पढ़ लीजिए। दोस्तों बात करें अगर चयन प्रक्रिया की, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि पहले क्या होगा। दोस्तों चयन प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा CBT में अस्थायी रूप से प्रोविजनली सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के मात्र लिखित परीक्षा CBT में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा, चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों इसमें दोस्तों आपके 2 एग्जाम होंगे, ठीक है। पहला एग्जाम जो दोस्तों आपका प्रोविजनली होगा, कंप्यूटर बेस्ड वो भी होगा। दोस्तों आपको इसमें 2 एग्जाम देने हैं, ठीक है।
और दोस्तों इसके नीचे की लाइन क्या कहती है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखित परीक्षा। दोस्तों उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा भी होगी। सहायक लेखाकार के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा सीबीटी का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रथम भाग में 50 प्रश्न एवं द्वितीय भाग में 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, 150 प्रश्न होंगे। जो प्रथम भाग है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम भाग की लिखित परीक्षा सीबीटी में डोएक के ओ लेवल के स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 0-1 अंक का होगा। अर्थात यह है कि यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी प्रत्येक गलत के लिए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। अगर आपने 4 गलत कर दिए तो आपका 1 कट कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो 2 नंबर में कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, 100 नंबर का है, आपको 50 नंबर अनिवार्य रूप से लाने ही हैं। दोस्तों यहाँ दिखा है अन्यथा कि स्थिति से संदर्भित अभ्यर्थी को अहर न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा सीबीटी के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर वाले में आप अगर पास नहीं होंगे, समय आपके 50 नहीं आएंगे, तो आपकी जो सेकेंड पेपर वाली कॉपी होगी वो चेक ही नहीं की जाएगी। ठीक है, आपको वहीं से हटा दिया जाएगा अगर आपने कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं किया है फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका सिलेबस है मैं आपको थोड़ा स्लाइड डाउन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों द्वितीय भाग, यहाँ पे देख सकते हैं द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा सीबीटी का पाठ्यक्रम सिलेबस निम्नवत है। ठीक है, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। दोस्तों जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पूछी जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अर्थमेटिक है, ये भी यहाँ पे पूछी जाएगी। और अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स कन्फर्मिंग टू द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। दोस्तों ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का जो है ये पद है, तो इसी स्टैंडर्ड के आपके जो सिलेबस होगा इसी स्टैंडर्ड का होगा। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड इनकम सब कुछ ग्रेजुएशन लेवल आपको मिलने वाला है। ठीक है, द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स इज डिटेल्ड बिलो। दोस्तों जो आपका अकाउंटेंसी है और जो ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स वाला जो पोर्शन है उसमें कौन कौन से चैप्टर कवर किए जाएंगे, यहाँ पे ये भी दिया गया है कि किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपका लाभ हानि खाते वाले क्वेश्चंस होते हैं बैलेंस शीट वाले, उससे क्वेश्चन आएंगे। और उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेट ब्लांचिंग दोस्तों, लेजर्स एंड सेक्शनल बैलेंसिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। उसके बाद डिप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजंस। उसके बाद ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। उसके बाद दोस्तों डबल अकाउंट सिस्टम, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। उसके बाद दोस्तों रिस्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैलेंस शीट फॉर्मेट्स एंड क्लासिफिकेशन। ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, वाउचरिंग एंड वेरिफिकेशन, राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स, इनकम टैक्स प्रोविजंस pertaining to income from salary and provisions related to chapter VIE of Income Tax Act 1961। दोस्तों ये आपका सिलेबस रहेगा। दोस्तों प्रोविजन रिलेटिंग टू टीडीएस एंड फॉर्म्स टू बी फिल्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रश्न 0 अंक का होगा, 0-1 अंक का होगा, यानी कि 1 नंबर का होगा। अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 150 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंकों की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता मेरिट निर्धारित है तो जोड़े नहीं जाएंगे। दोस्तों जो आपका कंप्यूटर वाला जो पोर्शन होगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके आपके अंक जोड़े नहीं जाएंगे, वो क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। ठीक है, जो कि आपको क्वालिफाई करना है, तभी आपकी सेकेंड वाले जो आपका लिखित पेपर होगा उसका मूल्यांकन किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई हुई है। मैं आपको जो ठोस चीज़ें हैं, जरूरी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा जहाँ से आप सब कुछ रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फीस देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो 826 रुपये फीस है। और जो अनारक्षित श्रेणी उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि सामान्य वाले, पिछड़ा वर्ग वाले, नॉन क्रीमी के अभ्यर्थी हैं 1180 रुपये है। और जो दोस्तों विकलांग छात्र हैं, ठीक है, वो दिव्यांग छात्र हैं, उनके लिए मात्र 12 रुपये यहाँ पे आवेदन फीस का प्रावधान रखा गया है। ठीक है दोस्तों, सब कुछ ऑनलाइन होगा, फॉर्म वगैरह सब कुछ UPPCL की ऑफिशियल वेबसाइट से सब कुछ आप कर पाएंगे। दोस्तों इसके नीचे चलते हैं, यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं आपके लिए, क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 8-10 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 28-10 तक इसकी आवेदन करने की लास्ट डेट है। और फीस जमा करने की यहाँ पे 8-10 फीस दोस्तों दोनों की सेम डेट है। दोस्तों जो आपकी परीक्षा होगी दिसंबर के प्रथम सप्ताह में हो जाएगी। दोस्तों UPPCL की जितनी भी वैकेंसी आती हैं बिल्कुल फास्ट तरीके से यहाँ पे भर्ती प्रोसेस चलता है। यहाँ पे लेट होने वाला सिस्टम नहीं रहता है अधिकांश तौर पर। दोस्तों 7/9/17/2021 की वैकेंसी है दोस्तों, यानी कि आज की वैकेंसी आई है दोस्तों, मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ।
दोस्तों यहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हैं, क्या है कैसे नहीं है, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों अगर आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए तब आप हमें सीधा कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मैं आपको केवल जानकारी प्रोवाइड करने के लिए वीडियो बना रहा था, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया क्षमा करना। दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।